चलिए देखिए अब इधर देखिए इधर कृत प्रत्यय पाई होगा था। कृत प्रत्यय में किससे हम लोग बनाए थे शब्द, निर्मित शब्द? कृत प्रत्यय में क्रिया, क्रिया से बनाए थे लोग। क्रिया और प्रत्यय को जोड़कर शब्द निर्मित शब्द निर्माण किए थे शब्द। इसमें क्या करना है? तद्वित प्रत्यय में, तद्वित प्रत्यय में किससे बनाना है? निर्मित निर्माण करना है किस शब्द से? संज्ञा से। मतलब संज्ञा से जो जो संज्ञा में आएगा, असंज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे में कुर्सी, कुर्सी क्या है? वस्तु है कि व्यक्ति है कि स्थान है? वस्तु है। वस्तु है कि नहीं है? जैसे में पटना, पटना स्थान है, ठीक है। और राम, राम क्या है? व्यक्ति, वस्तु की स्थान, व्यक्ति है, ठीक है। तो संज्ञा में जितना भी शब्द आएगा उससे अगर उसमें अगर प्रत्यय जुड़ देंगे, ठीक है, और उससे जो निर्माण होगा शब्द का उससे हम लोग क्या कहेंगे? तद्वित प्रत्यय, ठीक है। आज प्रत्यय और संज्ञा दोनों को जोड़ने से जिस शब्द का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तद्वितांत। क्या? तद्वितांत। उसमें कृत प्रत्यय में जो शब्द का निर्माण हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और इसमें निर्माण शब्द होगा उसको क्या कहेंगे? तद्वितांत प्रत्यय या तद्वित प्रत्यय, ठीक है। अब देख बताइए, मित्र में पहले बताइए शब्द के पहले प्रत्यय लगता है कि शब्द के बाद में? ये जो मित्र है, मित्र के पहले ये प्रत्यय लगेगा, ता प्रत्यय लगेगा कि मित्र के बाद लगेगा? बाद में। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो मित्र में ता जोड़ेंगे तो क्या होगा? मित्रता। मित्रता होगा कि नहीं होगा? मित्रता। अब बताइए, दाया में मैं जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताइए। दयामय। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसको ले आके इसके दाएं बगल सटा देना है बस। दयामय, दयामय। और गुरु में तो जोड़ेंगे तो गुरुत्व, गुरुत्व। अगर ऐसे पूछेगा दे देगा दयामय, और दयामय में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो हम लोग कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़े हैं? मय प्रत्यय। ये प्रत्यय नहीं दिख रहा है? मय किस में जोड़ा गया है? दाया में, तब ना दयामय बना है। अब देखिए, लेकिन दया क्या है? दया सिर्फ दया, दया क्या है? सिर्फ संज्ञा है, ठीक है। और उसमें मय प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए किस शब्द का निर्माण हुआ है? दयामय का। अब बताइए, नट में यो जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जुटेगा तो नाट्य बनेगा। क्या? नाट्य। और इसमें हलंत रहेगा। हलंत का मतलब आधा तो, ठीक है। और फल में इत जुड़ेगा तो क्या होगा? फल में इत, फल में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौन सा शब्द का निर्माण होगा? फलित। कौन शब्द? फलित। अब बताइए, ल में हर सही रहेगा कि दीर्घ ही रहेगा? दीर्घ ही रहेगा कि हर सही रहेगा? कैसे दीर्घ ही रहेगा बताइए? इसमें इत जो छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। तो छोटी का मतलब क्या होता है? हर सही की दीर्घ ही? हर सही, हर सही होता है कि नहीं? तो हर सही इसमें रहेगा। क्या बन गया? फलित, फलित। अब बताइए, खेत में ई प्रत्यय जुटेगा तो खेती। और खेती में तो में हर सही की दीर्घ ही? दीर्घ ही। क्या है दीर्घ ही? क्योंकि यहाँ पे बड़ी है। खेती, खेती। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें हम लोग ये संज्ञा है, लेकिन कृत प्रत्यय में हम लोग किससे बनाए थे? किसमें प्रत्यय जोड़े थे? कृत प्रत्यय में क्रिया में, क्रिया या धातु बनाए थे? नहीं बनाए थे? नहीं लिखा है यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे क्रिया और इधर निर्मित शब्द। तो क्रिया में हम लोग प्रत्यय जोड़ के बनाए थे उसमें, कृत प्रत्यय में। लेकिन तद्वित प्रत्यय में
संज्ञा में प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। और उससे जो निर्मित शब्द होगा, ये जो शब्द निर्माण हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्वितांत। क्या? हाँ लिखें, तद्वितांत। बताइए, तद्वितांत प्रत्यय कहेंगे, तद्वितांत। और कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में जो शब्द का निर्माण होगा उसे कृदंत प्रत्यय, कृदंत कहेंगे। और इसमें तद्वित प्रत्यय में जो शब्द का निर्माण होगा उसे तद्वितांत कहेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखिए, तो तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं? अब किसके आधार पर? सर्वनाम में क्या जोड़ना है? प्रत्यय, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तद्वित प्रत्यय। और प्रत्यय, उसमें प्रत्यय, ठीक है, और संज्ञा के मेल से, चाहे प्रत्यय और सर्वनाम के मेल से, चाहे प्रत्यय और विशेषण के मेल से जो शब्द का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? तद्वितांत, तद्वितांत कहेंगे। अभी बताए हैं। बताइए, ये प्रत्यय इधर देखिए, संज्ञा के आधार पर हम लोग अभी पढ़े हैं, संज्ञा के आधार पर मान लीजिए ये हो गया ता प्रत्यय, ठीक है। और ये मित्र जो है, मित्र क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? मित्र संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें ता जुट जाएगा, ठीक है, ता जुटेगा ना लास्ट में, तो कौन प्रत्यय है? तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि यदि संज्ञा के लास्ट में जुटेगा, दोनों शब्द मतलब प्रत्यय, ये जो मित्र हम लोग जोड़े हैं, मित्र तो संज्ञा है और ता क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय और संज्ञा दोनों जब मिल जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्वितांत कहेंगे कि नहीं? मित्र क्या है? संज्ञा है, ता प्रत्यय है, और दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा? मित्रता। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्वितांत, तद्वितांत, ठीक है। तो हम लोग उसमें संज्ञा के आधार पर पढ़ लिए हैं, संज्ञा के आधार पर। अब किसके आधार पर पढ़ना है? सर्वनाम के आधार। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम बताइए। बदलने में कि बदले में? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे प्रयोग करेंगे उसके बदले में? अब मान लीजिए किसी के बारे में हम लोगों को 2-4 लाइन लिखना है, राम के बारे में, ठीक है। तो बताइए, राम कैसे लिखाएगा? अब जैसे में राम अयोध्या के राजा थे, ये नहीं लिखाइए। राम दशरथ के पुत्र थे, राम की पत्नी सीता थी। खाली जो राम राम आ रहा है, इसके हिसाब से, सर्वनाम के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि राम जो संज्ञा है कि नहीं है, लेकिन संज्ञा के बदले में प्रयोग करना है। अब संज्ञा के बदले में कैसे प्रयोग करेंगे? अब जैसे राम अयोध्या के राजा थे, उनके पिता का नाम राजा दशरथ था, उनके पिता का नाम दशरथ था, उनकी पत्नी माता सीता थी। तो उनका, उसका, उसकी, ये जो प्रयोग हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अपने बारे में आप लिखिएगा तो खाली गोल्डी 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 प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो संज्ञा हो जाएगा, तो सर्वनाम के हिसाब से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने नाम पर मेरा, मेरी, ये सब प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये क्या है? सर्वनाम। मेरा, मेरी सब क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम अपना, अपना क्या है? अपना सर्वनाम है, अपना क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अब मेरी क्या है? मेरी सर्वनाम है, मेरी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब प्रत्यय इसमें जोड़ना है। कौन कौन प्रत्यय जोड़ना है? मम, मम क्या है? मम, मम, मम पान मम पानी, छोटे चार लड़के पानी मम चाहिए, मम। इसमें देखिए, मेरा, इसमें मेरा क्या है? मेरा
सर्वनाम है। मोम पानी है, अब मेरा क्या है तो अब? सर्वनाम बताना है कि पानी या बात बताना है? देखिए इधर, अब अपना है अपना, अब इसमें हम लोगों को पन प्रत्यय जोड़ना है। कौन प्रत्यय? पन प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, पन प्रत्यय। तो बताइए अपना में जब पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अपनापन, अपनापन, ठीक है, अपनापन। अब बताइए ये जो मेरा है, मेरा, ये मेरा क्या है? मेरा क्या है? सर्वनाम है, नहीं दिख रहा है? सर्वनाम है, ये तीनों सर्वनाम है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या जोड़ना है? प्रत्यय, ठीक है। अब प्रत्यय में कौन प्रत्यय? ये क्या है? प्रत्यय है, तो बड़ी है, तो बड़ी मेरा में जुटेगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी, मेरी होगा कि नहीं होगा बताइए। और हर सही की दीर्घ गई, हर सही की दीर्घ, दीर्घ गई, क्या है दीर्घ गई? क्योंकि यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। और मम है, मम, ये क्या है? पानी है। देखिए अब मम में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ममता, ममता, ठीक है। और ये जो शब्द का निर्माण हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये जो शब्द तद्वितांत कहेंगे, क्योंकि प्रत्यय संज्ञा, संज्ञा में प्रत्यय जुटे, चाहे सर्वनाम में प्रत्यय जुटे या चाहे विशेषण में प्रत्यय जुटे, जुटने के बाद जिस शब्द का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्वितांत कहेंगे, ठीक है। तो तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्वित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के आधार पर हम लोग पढ़ लिए, और दूसरा सर्वनाम के आधार पर। बच गया कौन? विशेषण, ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम है। सर्वनाम में जुटा है कि नहीं प्रत्यय? ये प्रत्यय किसके अंत में जुड़ा हुआ है? सर्वनाम के अंत में, तब जाके कौन प्रत्यय का निर्माण हुआ है? तद्वितांत, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? तद्वित प्रत्यय। चलिए इसको भी छापिए, छापिए इसको। अब किस पे समझना है? अब विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण में कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए, जैसे में ऊंचाई, नीचाई, कमी, कम, गोरा, काला, लंबा, ये सब क्या है? विशेषण है कि नहीं है? विशेषण है। अब देखिए इसमें कम क्या है? कम, कम विशेषण। अगर हम बोल दे कि पानी कम है, मम कम है। मम क्या है? कम है, इसका मतलब क्या? उसमें यही विशेषता है कि वो कम है, ठीक है। कम, मूर्ख, ऊंचा, ठीक है, नीचा, नीचा। अब इसमें देखिए ई प्रत्यय, ताप प्रत्यय, आई प्रत्यय, इसमें भी आई प्रत्यय। अभी किसके आधार पर है? विशेषण के आधार पर। संज्ञा पढ़ लिया और सर्वनाम भी पढ़ लिया, और तीसरा कौन है लास्ट? विशेषण। अब बताइए ये जो विशेषण है, विशेषण कम विशेषण है कि नहीं है? ज्यादा भी विशेषण है, ठीक है। और जितना भी काला, गोरा, जितना भी विशेषता बतलाएगा, विशेषता का मतलब उसमें कोई ना कोई खास बात है, खास बात है, ठीक है। जैसे मैं वो पतंग ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऊंचाई जो है क्या है? बहुत ऊंचा है, पतंग बहुत ऊंचा है, विशेषण है कि नहीं है? ऊंचा। और नीचा, ये भी विशेषण है, ठीक है। कम, वो लड़का मूर्ख है, ओकरा में विशेषता का बा? वो मूर्ख बा। ठीक, देखिए इसमें अब इसको भी मिट करते हैं। चलिए अब बताइए कम में, अब बताइए ये जो कम में, कम क्या है? ये तीनों क्या है? चारों दिख रहा है, ये क्या है?
विशेषण है, विशेषण। अब कम में ई प्रत्यय जुड़ेंगे तो क्या होगा? कमी होगा। और ये क, ठीक है, और म में हर सही की दीर्घ गई, म में हर सही की दीर्घ गई, दीर्घ गई, काहे दीर्घ गई? क्योंकि बड़ी ई है, कमी। मूर्ख में ता जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? मूर्खता, ठीक है। और ऊंचा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊंचाई, ऊंचाई पर ऊंचाई। बताइए ये बड़ा बड़ी रहेगा कि छोटी? देख के बताइए, बड़ी ऊंचाई। और नीचा में आई प्रत्यय जुटेगा तो नीचाई। इसमें भी बताइए, बड़ाई की छोटाई? बड़ी, ठीक है। ये प्रत्यय, प्रत्यय हमारा अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो बताइए प्रत्यय में कोई दिक्कत और कोनो दिक्कत है? प्रत्यय में कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक और देखिए, एक और देखिए, लघु मतलब क्या होता है? लघु, लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब, लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो लघु में अगर तो प्रत्यय जुटेगा तो, लघु में तो प्रत्यय जुटेगा तो क्या बनेगा? लघुत्व बनेगा, लघुत्व, लघुत्व। और गुरु में तो प्रत्यय जुटेगा तो गुरुत्व, ठीक है। तो किसके आधार पर पढ़े लोग? संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के आधार पर नहीं, गुरुत्व बता दिए, अभी बताए कि गुरु में तो जुटेगा तो गुरुत्व। ये गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु, तो गुरु कथी का नाम है? वस्तु का नाम है। हाँ, कथी का नाम है बाबू? गुरु। तो गुरु कोई आदमी नहीं होगी, जानवर, भैंस, सुअर और सियार होगी। मतलब चलिए उतारिए इसको, छापिए, छापिए विशेषण का। अब हमारा प्रत्यय क्या हो गया? तीनों समाप्त। प्रत्यय कितने प्रकार का? प्रत्यय 3 प्रकार के। कौन कौन? किरित प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। तो किरित प्रत्यय में तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय पढ़ाई हो रहा है। हाँ पढ़ाई हो गया है, तो उसमें कम है। कृत प्रत्यय पढ़ाई नहीं हुआ अभी? हो गया कृत प्रत्यय। और ये तद्वित प्रत्यय, तो उसमें सिर्फ क्रिया के आधार पर पढ़ना है। क्रिया, ये जो विशेषण है, तो तद्वित प्रत्यय में विशेषण है और इसी के जगह पर संज्ञा है, इसी के जगह पर सर्वनाम है। लेकिन कृत प्रत्यय में इसके स्थान पर सिर्फ आ जाएगा क्रिया, ठीक है, क्रिया। और उसमें प्रत्यय जोड़कर हम लोग को शब्द बना देना है, निर्माण कर देना है शब्द का। चलिए लिखिए इसको। अब इसके आगे पढ़ना है हम लोगों को समास।